हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर आज पानीपत की बात कर रहे हैं। ठीक है। पानीपत जो है बेसिकली, एक मिनट। यस। यस। पानीपत। पानीपत की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम गुड़गांव को, पंचकुला को और फतेहाबाद को देख चुके हैं। ठीक है, इनको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पानीपत के साथ। तो इसको बुनकर का शहर भी कहा जाता है, बुनकरों का शहर, वीवर्स टाउन। ठीक है। वीवर टाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हैंडलूम का, टेक्सटाइल का और वीविंग इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत काम होता है इसका। ठीक है। तो पहली चीज हमें जो याद रखनी है कि इसका दूसरा नाम क्या है। एक तो ये पानीपत है। ठीक है। और इसको कहा क्या जाता है? वीवर्स टाउन। ठीक है जी। पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो हैं उनके नाम पे पानीपत रखा गया है इसका नाम। ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि पानीपत का नाम किस के नाम पे रखा गया है, तो वो महर्षि पाणिनि है। ठीक है। एरिया कितना है? 1268 है। ठीक है। पानीपत का कुल जो एरिया है वो कितना है? 1268 है। और इसकी जनसंख्या कितनी है? 12,05,437। ठीक है। लिटरेसी रेट इसका कितना है? 75.9594%। ठीक है जी। सब डिवीज़न 3 हैं, असेंबली कंसिस्टेंसी 4 हैं, तहसील 5 हैं, गाँव इसके अंदर 198 आते हैं, 198 आते हैं। डेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें तो पानीपत की डेट क्या है? किस दिन ये फॉर्म हुआ था? पहले तो आप मुझे कैथल की डेट ऑफ फॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है। कैथल कब बना था आप ये मुझे बताएंगे। पानीपत बना था 1 जनवरी 1992 को। ठीक है। तो नए साल को एक नया गिफ्ट मिला था पानीपत वालों को। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बना कहाँ से था, तो ये करनाल से अलग होके बना था। करनाल से अलग होके बना था। ओके। तो पानीपत को 1 जनवरी 1992 को करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो अगर प्री के हिसाब से, अगर हम वन लाइनर के हिसाब से देखें, जो क्वेश्चन आ सकता है, उसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन आ सकती है। वो ये पूछा जा सकता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया था, तो करनाल से अलग करके बनाया था। इसका एंशियंट नेम है पानप्रस्थ। ठीक है। पानीपत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 3 लड़ाइयाँ भी हैं। ठीक है। पानीपत की लड़ाई है 1526 वाली, है ना, 1556 वाली, और एक और है 1700 वाली। ठीक है। आगे आएगा, वो ईयर देख के बताऊंगा। ओके। तो महाभारत काल में पानीपत का प्राचीन नाम क्या था? प्राणप्रस्थ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 21 अप्रैल 1526, जो याद करने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक मिल जाएंगी, इसके बीच में हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ठीक है जी। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में ये हुआ था। और कहाँ हुआ था? पानीपत के मैदान में हुआ था। ठीक है। फर्स्ट बैटल कहाँ हुआ था? बेसिकली बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और 1526 में हुआ था। और डेट अगर पूछ ले तो 21 अप्रैल, टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है। तो हुआ क्या इसमें? बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ पे रख दी। ठीक है। तो बाबर ने किसको हरा दिया? इसमें जीता कौन था? बाबर। और हारा कौन था? इब्राहिम। ये हार गया। ठीक है जी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो मुगल एम्पायर इन इंडिया किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मतलब बेसिकली नींव किसने रखी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और वो भी बाबर ने। ठीक है। तो बाबर की जो स्ट्रेटेजी पूछी जाती है कि बाबर ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। बाबर ने स्ट्रेटेजी जो अपनाई थी वो था तुगलमा तुगलमा तुलगमा तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है। तुलगमा सिस्टम। तो इसके अंदर क्या किया था? इसमें सेना को अलग अलग भागों में बांटकर
और शत्रु को घेरने की रणनीति बनाई अपनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करके अपनी इसको सेना को, और शत्रु जो है इनका सामने वाली ऑपोजिट पार्टी जो होती है उसको घेराबंदी करके फिर मारने की स्कीम होती है इसकी। ठीक है, तो तुलगमा स्ट्रेटेजी किसने अपनाई? बाबर ने। ठीक है जी। बाबर ने भारत में जब युद्ध किया, उसने ना तोप का बहुत इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का बहुत यूज किया, और जिस आर्टिलरी ने बाबर को बहुत एडवांटेज भी दिया, इसलिए लड़ाई भी जीत पाया इब्राहिम लोदी के साथ। ओके, अब बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो अकबर के बीच में और हेमू के बीच में हुआ। अकबर एंड हेमू। ठीक है जी। तो 5 नवंबर 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई अकबर और हेमू के बीच में। तो यही याद रखना कि पहली कब हुई? 21 अप्रैल 1526 किसके बीच में? बाबर एंड इब्राहिम लोधी। जीता कौन? बाबर। दूसरी अकबर एंड हेमू के बीच में। ठीक है, जीता कौन? अकबर। चलिए, हेमू का रियल नेम पूछ लेते हैं। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम है। और यही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो हेमू से कि क्या नाम है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। तो इस्लाम शाह का एडवाइजर था कौन? हेमू। हेमू पहले शेर शाह सूरी का पुत्र, जो इस्लाम शाह है उसका सलाहकार था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी। ठीक है, इसका बेटा इस्लाम शाह, इसका एडवाइजर हेमू। ओके जी। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद आदिल शाह के समय में हेमू को प्रधानमंत्री और सेनापति बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि हेमू को पीएम बनाया गया होगा कभी, तो किसके टाइम पे बनाया गया? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के टाइम पे। ओके जी। इसने इस युद्ध को जीतने से पहले, बेसिकली हारने से पहले, पहले 22 युद्ध जीत रखे हैं। तो हेमू की लड़ाई अकबर के साथ होने से पहले इसने कितने जीत रखे हैं लड़ाइयाँ? 22, 22। ठीक है जी। युद्ध के दौरान हेमू की आंख में तीर लग गया था। ये आंख है, ठीक है, इसमें तीर लग गया था जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया। और जो सेना है, सेना के अंदर अफरा तफरी मच गई। ठीक है, इधर उधर भागने लगी सेना, जिसके बाद अकबर ने इसका फायदा उठाया और जीत हासिल कर ली। ठीक है, तो मेन कारण क्या था हारने का? अकबर इसमें हेमू की आंख में तीर लगना। ठीक है, फिर आता है बैरम खान। बैरम खान, अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। तो ये भी पूछ सकता है कि अकबर की सेना का नेतृत्व, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कंट्रोल था, वो कौन कर रहा था? वो बैरम खान कर रहा था। ठीक है जी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1761 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। दूसरा 1556 में। ठीक है, ये ईयर याद रखने हैं। डेट टू बी स्पेसिफिक नहीं भी पूछता, ये पूछ लेता है। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था उसमें, इसके बीच में हुआ था ये, लोधी के बीच में, है ना। और ये अकबर हेमू, ये बाबर लोधी, अकबर हेमू। और ये किसके बीच में है? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। 14 जनवरी 1761 को तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। इसके बीच में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, ये यही फैक्ट है इसके अंदर याद रखने के, फालतू चीजें याद रखनी। मराठा साइड से कौन था? सदाशिव राव भाऊ। मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? सदाशिव राव भाऊ ने किया। भाऊ मतलब भाई बोल देते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र मराठा साइड भाऊ बोलते हैं। ठीक है, तो मराठा कमांडर कौन था? सदाशिव राव भाऊ। ओके, और शेर शाह सूरी का बेटा कौन था? इस्लाम शाह, है ना। अहमद शाह अब्दाली कौन था?
ये अफ़गान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। अफ़गान की तरफ से जो सेना थी उसका नेतृत्व, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा था? कंट्रोल कौन कर रहा था? कौन कर रहा था कंट्रोल उसको? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। ठीक है? चलिए, मराठाओं के महत्वपूर्ण नेता, क्या नाम है उनका? विश्वास राव, भी इसी युद्ध में शहीद हुए थे। ठीक है? तो मराठाओं के एक तो कंट्रोल करने वाले कौन थे? सदाशिव राव भाऊ। और विश्वास राव कौन थे? जो उसके अंदर शहीद हो गए थे। ठीक है जी। चलो, 1761 में अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। ठीक है? तो पहली लड़ाई 1526 की, दूसरी लड़ाई 1556 की, तो तीसरी लड़ाई 1761 की। ठीक है? इसमें कौन जीता? बाबर जीता। इसमें कौन जीता? अकबर जीता। इसमें कौन जीता? अब्दाली जीता। इसमें हारा कौन? मराठा हारा। इसमें हेमू हारा। इसमें इब्राहिम लोदी। ठीक है? चलिए, अब देखिए, जो तीनों युद्ध जो हुए हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमें संबंधित चीजें मिली हैं, वस्तु मिली हैं, उनको संभाल के पानीपत के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है? पानीपत के म्यूजियम में क्या है? बैटल ऑफ थ्री के जो थीम्स हैं, जो सामान है। ठीक है? हेमू जब मर गया, हेमू विक्रमादित्य, उसकी जो समाधि स्थल है वो पानीपत में है। ठीक है? इब्राहिम लोदी की जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो कहाँ है? वो भी पानीपत में है। ठीक है? जो इब्राहिम लोधी टॉम्ब के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे आप, रजिया सुल्तान का टॉम्ब कहाँ पे है? रजिया सुल्तान का टॉम्ब कमेंट करके आपने बताना है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं और बता नहीं रहे ना भाई दोस्त, सच बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं रहेगा पेपर निकालना। ठीक है? अबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया, मुगल के द्वारा बनाई गई ये पहली बार, पहली थी वो। बेसिकली कह सकते हैं कि फर्स्ट मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया था काबुली बाग मस्जिद। बाबर ने बनवाई थी ये। और बस ये याद रखना कि है कहाँ पे? पानीपत में। और बनवाई किसने? बाबर ने। अबू अली शाह कलंदर टॉम्ब पानीपत का प्रसिद्ध सूफी स्थल है। ठीक है? अबू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत में है। ठीक है? सलारगंज गेट कहाँ पे है? सलारगंज गेट भी पानीपत का एक ऐतिहासिक गेट है, ऐतिहासिक द्वार है। इसके सामने हॉस्पिटल भी है, चश्मे चश्मे बनते हैं, मैं वहां से बनवा के भी लाया हूँ, अच्छे बनाते हैं। ठीक है? ओब्लेसिक्स, ओब्लेसिक क्या कहता है? ये क्या है? तीसरी पानीपत की लड़ाई की याद में जो स्थापित स्मारक है, उसको हम बोलते हैं ब्लेसिक। ठीक है? थर्ड बैटल मेमोरियल। चलो, मेले की बात करते हैं। पाथरी माता का मंदिर, मेला कहाँ पे लगता है? पानीपत में लगता है। लंदर शाह का मेला कहाँ लगता है? ये भी पानीपत में लगता है। ठीक है? अगर कोई हरियाणा से है और नरेंद्र कौशिक को जानता है, नरेंद्र कौशिक वो है जो माता के भजन गाते हैं, और यूट्यूब पे इनका चैनल भी है। अच्छा, ठीक है? जगराते वगैरह करते हैं, बढ़िया। तो नरेंद्र कौशिक पाथरी वाली माता के बहुत बड़े भक्त हैं, गाने गाते हैं बहुत, भजन बेसिकली। इंडस्ट्रीज की बात करें तो पानीपत में इंडस्ट्रीज बहुत है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल पानीपत में है। ठीक है? और इंडियन ऑयल रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल बेसिकली, आईओसीएल, आईओसीएल भी पानीपत में है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है कि आईओसीएल कहाँ पे है हरियाणा में, तो पानीपत में है। ठीक है? तो हमें क्या याद रखना है? 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जीता बाबर था। 1556 में अकबर वर्सेस हेमू था, ये जीता था। 1761 में अब्दाली वर्सेस मराठा, अब्दाली जीते थे। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इसमें हमारे पास कौन कौन आते हैं? बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर, हेमू, बैरम खान, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव। ठीक है? मराठाओं की का नेतृत्व कर रहा था। ये तो लड़ाई था। ठीक है? चलो, प्लेसेस कहाँ है? काबुली बाग मस्जिद, पानीपत म्यूजियम, बू अली शाह कलंदर टॉम्ब, इब्राहिम लोदी का मकबरा, ओ मकबरा कह लो, टॉम्ब कह लो, और क्या कहते हैं इसको? इंडियन ऑयल रिफाइनरी। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 में हुआ। ठीक है? किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है? हेमू ने हेमू डिफीट लेड टू मुगल कंसोलिडेशन, एंड हेमू वाज इंजर्ड बाय एन एरो इन हिज आई ड्यूरिंग बैटल। उसकी आंख में तीर लग गए थे, है ना? और हेमू हार गया था, तो फिर मुगल का साम्राज्य स्थापित होने लग गया था इंडिया में। ऐसा ही है? सही बात है। थर्ड बैटल जो है वो 1761 में हुआ था।
और अब अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था, फॉट अगेंस्ट मराठास, ठीक है, लड़ाई की थी मराठा के अगेंस्ट। काबुली बाग मस्जिद किससे एसोसिएटेड है? बाबर से, बाबर ने बनवाई थी। इट वॉज फर्स्ट आफ्टर इट वॉज बिल्ट आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल सही बात है। चलिए, पानीपत वॉज फाउंड इन 1992, नहीं, कब हुआ था? एंशियंट नेम क्या था? ट्रांडवस्त और वीवर ऑफ टाउन, 1992 में ही हुआ था, 1 जनवरी को, है ना? यस। चलिए, 1 2 3 क्रैक्ड है। बैटल्स मैच करने हैं, 15 छब्बर, ये सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये सही है सारे। क्या क्या इसमें से पानीपत में है? पानीपत म्यूजियम में काबुली शाह है, अबू अली का है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कल हम सोनीपत के बारे में पढ़ेंगे, सोनीपत के बारे में। ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। वो सारी लिस्ट में बना दूंगा हरियाणा जीके के नाम से, और उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके। थैंक यू सो मच।